Hello everyone, welcome back to my channel. This is Juhi and we are on the question number 3 of exercise 9.1. So in this question हमें ये बताना है a construction plan to install 2 slides for the children to play in a park. हमें मतलब कंस्ट्रक्टर है वो प्लान कर रहा है 2 स्लाइड्स लगाने के लिए. स्लाइड्स पता है ना कि जो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं बच्चे, फिर नीचे स्लाइड करके नीचे फिसलते हुए आते हैं, वो वाला झूला लगाने की बात हो रही है. फॉर द चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर, 5 साल के नीचे के बच्चों के लिए शी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर. मतलब कि ये यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं. देखिए यहाँ पे मतलब जो इसकी हाइट होगी स्लाइड की वो होगी 1.5 मीटर. ठीक है, 1.5 मीटर होगी और एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री. वो इंक्लाइंड कर रहा है कितने एंगल पे? 30 डिग्री. कुछ इस तरह से झूला बनाने की बात हो रही है. ठीक है. वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन शी वॉन्ट टू हैव अ स्टीप स्लाइड. मतलब कि थोड़ा सा डीप स्लाइड, मतलब कि जैसे छोटे बच्चों के लिए उन्होंने इस तरह से रखा तो बड़े बच्चों के लिए थोड़ा सा इस तरह से रहेगा. ये डेंजरस है छोटे बच्चों के लिए, तो इस तरह से उन्होंने प्लान किया है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे बड़े बच्चों के लिए उनकी हाइट क्या बताई गई है. उस स्लाइड की हाइट है 3 मीटर. ठीक है, 3 मीटर हाइट है एंड इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री. वो इंक्लाइन करता है मतलब 60 डिग्री पे. ठीक है, तो यहाँ पे ये 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया टू द ग्राउंड. व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड. हमें स्लाइड की लेंथ पता करनी है, मतलब कि ऑफ ईच, दोनों की स्लाइड की लेंथ, मतलब ये लेंथ हमें पता करनी है दोनों की. ठीक है, तो सबसे पहले हम नाम दे देते हैं इसको A, B और C, और इसको हम लोग दे देते हैं नाम P, Q, R. राइट. अब देखो हमें क्या मालूम है, हाइट मालूम है. ठीक, और हमें मतलब परपेंडिकुलर मालूम है और हाइपोटेन्यूज हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है. तो सबसे पहले हम अपना वही वाला जुगाड़ लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद एंड हर हर भोले. तो हमारे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है. मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है? साइन में आता है. राइट. तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, छोटे वाले स्लाइड की. तो छोटे वाले स्लाइड की हम साइन 30 है क्योंकि इसका एंगल क्या है? 30 है. तो 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर हमारी क्या है? AC है, अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करनी है, BC है. ठीक, तो साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 इज इक्वल्स टू AC हमारे पास गिवन है 1.5 अपॉन BC हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो BC ये हमारा इधर चला जाएगा और हो जाएगा हमारे पास 1.5 इंटू 2, मतलब BC इज इक्वल्स टू 3.0. मतलब आप इसको 3 भी लिख सकते हैं, 3 मीटर्स. ठीक है, इसकी जो स्लाइड है वो 3 मीटर की होगी. ठीक, नाउ अब हम दूसरी तरफ आते हैं, बड़े स्लाइड की तरफ. तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ABC में. ठीक, इन ट्राइंगल ABC. अब हमें नाउ इन ट्राइंगल PQR में हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें साइन, अब देखो साइन की बात हो रही है क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन होता है. तो साइन, लेकिन एंगल हमारा बदल जाएगा, यहाँ पे 30 था और यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा. राइट. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब परपेंडिकुलर इसमें क्या है? PR अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? QR. राइट. अब साइन 60 की वैल्यू हमारी होती है क्या? √3/2. अब इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें मालूम क्या है? 3 अपॉन, हमें ये फाइंड करना है QR. ठीक है, तो ये QR इधर चला जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 × 2 अपॉन ये √3 नीचे आ जाएगा
तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाता है 6/√3, लेकिन √3 नीचे आ रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे रैशनलाइज कर देंगे √3/√3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6√3/√3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू 3, तो 3 1 3, 3 2 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 2√3, यही इसका आंसर है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। एक और चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे, आप में से जो भी हमारा वीडियो देख रहा है प्लीज़ एक कमेंट आप कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मेरा वीडियो देख रहा है, मुझे जान के थोड़ा खुशी होगी। सो कमेंट एंड लाइक द वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।